हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर स्पैन एंड बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर स्पैन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने केवल वहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस की थी, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ उसके रिजल्ट्स भी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन को अगेन रिपीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ vector space B over the field F. Suppose S has say x1, x2 and so on xn elements, then the set represented by LS, which is the linear combination I going from 1 to say maybe n, this n alpha I xi, where alpha I is from taken from the field and xi is taken from the S. Then this LS is known as linear span. प्रीवियस जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी वहाँ पर भी इसी तरीके से यही डिफाइन की थी कि लीनियर स्पैन कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ एस। तो हो सकता है कि केवल x1 हो सकता है x1 x2 आपके पास एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है x1 to xn ऑल वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो। तो वो डिफरेंट आपके पास कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। एंड कितने पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी, मैंने एक फाइनाइट सेट फाइनाइट फील्ड के लिए डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको वहाँ पर नंबरिंग भी मिल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द टोटली नंबर ऑफ द फील्ड एलिमेंट। अगर फील्ड आपकी फाइनाइट है देन यू कैन डिफाइन द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस, अदरवाइज इफ फील्ड इज इनफाइनाइट देन हमारे पास जो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस है इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट, क्योंकि हमें सबसे पहले तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनकी चॉइसेस पे डिपेंड करती हैं कि अल्फा इच कितनी पॉसिबल चॉइस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कर सकते हो। सो बेसिकली डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, बट हमें कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स करने हैं। एक दो रिजल्ट्स हम प्रूव करने की भी कोशिश कराएंगे आपको, और कुछ यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, तो आप उनको सेल्फ भी प्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत ये लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा नहीं केवल अलजेब्रा या एनालिसिस के हम जो टॉपिक्स की बात करें, इतने सारे रिजल्ट्स हैं कि हर एक रिजल्ट को प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ईजीएस्ट वे में आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हो, कुछ चीज़ें आप सेल्फ से भी ट्राई कीजिए, तो बेटर वे आपको यही रहेगा कि जैसे चीज़ें आप अच्छे से सीख सकें। सो मैं इनको नोट के फॉर्म में कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट वन इज LS इज द smallest subspace of V over F, ठीक है, containing V over F containing S। जो आपने S वेक्टर आपको S जो सेट दिया हुआ था, सबसेट दिया हुआ था B का, उसको कंटेन करते हुए आपको LS यहाँ पर स्मॉलेस्ट सब स्पेस बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। कुछ इसमें से मैं आपको हेल्प कर देता हूँ प्रूव करने के लिए। कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे इसके लिए अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट एंड सब स्पेस, सॉरी दो वर्ड है आपके पास, तो इसमें हम एक पार्ट में देख सकते हैं कि हमें क्या दिखाना है, LS इज ए सब स्पेस। तो LS आपको एक तो दिखाना है इज ए सब स्पेस, ये आप लोग सेल्फ दिखा लीजिएगा, बहुत ईजिली आप इसको अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे दिखाएंगे आपको पता ही है कि आप यहाँ पर दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेना, x1 सॉरी अब मैं x1 नहीं कहूँगा क्योंकि x1 हमने पहले S में ले रखे हैं। से मे बी कंसीडर v1 v2 आर टू वेक्टर्स ऑफ LS एंड सम alpha1 alpha2 आर टू वेक्टर्स ऑफ फील्ड, देन alpha1 v1 प्लस alpha2 v2 ऑल्सो आप क्लेम कर लेना कि दिए जा रहे हैं ना ऑल्सो LS। तो अगर आप ये क्लेम कर लेते तो आपका ईजिली ये आपके पास सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। और ये बहुत ही ईजिली आप दिखा सकते हैं। B1 क्या है, B1 LS के अंदर से लिया है, और LS में आपके एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे। तो B1 आप लिख सकते हैं अल्फा 1 x1
अल्फा 2x2 अल्फा एन xn। इसी तरीके से आप b2 लिख लेंगे, ठीक है। उसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग कर लेना, b1 के लिए आप x1 x2 ले लेना, b2 के लिए आप y1 y2 इस तरह से कंसीडर कर लेना। अब आपके पास फिर सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस में किस तरह के वेक्टर्स थे, फील्ड में क्या एलिमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका एलएस डिफाइन हो रहा है, तो आप वहाँ से इसको क्लेम कर लेंगे कि दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इज इन एलएस, ठीक है। तो ये बड़े इजली आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा वन पार्ट आपका स्मॉलेस्ट। अब आपको दिखाना है कि जो आपका सब स्पेस है, सब स्पेस तो आप प्रूव कर चुके हैं, अब ये दिखाना है कि ये स्मॉलेस्ट हो। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं भाई, हम इसको स्मॉलेस्ट दिखाना चाहते हैं। स्मॉलेस्ट का मतलब अगर हम एक अनदर सब स्पेस कंसिडर कर लें, कोई अनदर सब स्पेस कंसिडर कर लें, तो हमें ये क्लेम करना होगा कि ये जो एलएस है वो उसके अंदर कंटेंट हो रहा है, ठीक है। मीन्स हम किसी भी तरीके से एक तरीके से ये कह सकते हो कि एलएस हमें दिखाना है, कोई सब स्पेस है डब्लू से डब्लू इज एनी सब स्पेस, तो हम ये दिखा दें कि एलएस जो है वो डब्लू का सबसेट है। अगर हम ये दिखा देते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली, अच्छा एक चीज़ और डब्लू में और लेना पड़ेगा, सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मार्क करना जरूरी है क्योंकि आपने साफ साफ लिखा है स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, तो ये एस को कंटेन करते हुए ही सब स्पेसेस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक तो इसको सबसेट दिखाना है। सबसेट आप लोगों ने 10+2 लेवल से ही चीज़ें सीखी हैं और बहुत ईजिली आप दिखा सकते हो कि एक एलिमेंट आप एलएस में टेक करते हैं और इसके बाद अगर आप दिखा देते हैं कि दिस इज इन डब्लू, तो आप उससे ईजिली प्रूव कर सकते हैं कि एलएस इज इन एलएस कंटेंट इन डब्लू या एलएस इज द सबसेट ऑफ डब्लू। सो लेट एक वेक्टर कॉल कर लेते हैं, से सम x इज इन एलएस, ठीक है। x आपका एलएस के अंदर है, अभी जो जिस तरह से मैं बोल रहा था b1 b2 के लिए, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर x डिफाइन कर सकते हैं। एलएस का एलिमेंट है तो ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में होगा, अल्फा आई एक्स आई। मैं यहाँ पर समेशन की वैल्यूज रन नहीं कर रहा हूँ, उसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। आप बाकी 1 to n आपके पास एस पे दिया हुआ है, आप उसको ले सकते हो। और अब भी आपको नहीं पता है, अगर हम यहाँ पर इस जनरल रिजल्ट की बात करें कि बी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है या इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो एक ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे या इनफाइनाइट होंगे, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है एस एक सबसेट है बी का और जो एल एस आपका फॉर्म हो रहा है वो एस को कंटेन कर रहा है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम समेशन यहाँ पर रन नहीं करेंगे। अगर किसी को करना है तो आप प्लीज़ अपना फाइनाइट डायमेंशनल वर्ड यूज करते हुए इसको सॉल्व करिएगा, तभी आप यहाँ पे समेशन एक फाइनाइट नंबर्स के लिए इंडिकेट करिए, अदरवाइज समेशन पर आप इंडिसेस इंडिकेट ना करें। ओके, नेक्स्ट आपको क्लेम क्या करना है कि दिस एक्स शुड बी इन डब्लू। तो अब हमें इसको डब्लू के अंदर दिखाना है। ओके, कैसे दिखाएं भाई, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। एक्स हमारे पास एल एस के अंदर है, ठीक है, एल एस का एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। एक्स आई हमारे एस के अंदर थे, ओके। एक्स आई हमारे कहाँ थे, एस के अंदर थे, और एस हमारे पास डब्लू के अंदर कंटेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस ये फॉर एवरी आई, हर एक आई के लिए होगा, ठीक है। और डब्लू आपके पास क्या है, डब्लू इज ए सब स्पेस दिया हुआ है। ये अगर लाइन आप यहाँ पर लिख लेते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एस के अंदर आ गया, ठीक है। हर एक एक्स आई के लिए आप कर रहे हैं, आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लीजिए, अल्फा आई एक्स आई, डब्लू ऑलरेडी सब स्पेस है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाएगा, डब्लू के अंदर हो जाएगा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये बेसिकली क्या है, एक्स है, एक्स आपका डब्लू के अंदर आ गया। इट मीन्स दैट एल एस क्या हो गया, कंटेंट इन डब्लू। आपको यही प्रूव करना था। तो आपने यहाँ पर देखिए एल एस को स्मॉलेस्ट भी दिखा दिया, एक डब्लू आपने आर्बिट्रेरी लिया, ठीक है, एस को कंटेन कर रहा है, आपको नहीं पता है कि वो एल एस को कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, एल एस आपको स्मॉलेस्ट दिखाना है। फिर आपने एल एस की डेफिनेशन लगाई और यहाँ पर इसको स्मॉलेस्ट प्रूव कर लिया। सब स्पेस हम पहले ही आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे रिजल्ट्स आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। बेसिकली इसको प्रूव करने के पीछे मेरा एक मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आप जो रिजल्ट्स लिख रहे हैं उनको एज इट इज़ ना छोड़ें, छोटी छोटी सी जो डेफिनेशंस हैं उनके बेस पर इनको प्रूफ भी करने की कोशिश करें। ओके, सो नेक्स्ट वन, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। नंबर 2, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। सपोज डब्ल्यू आपके पास एक सब स्पेस है
W is a subspace of V over F, then linear span of W is itself W। एक ये रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी W सब स्पेस दिया है तो उसका लीनियर स्पैन भी इटसेल्फ सब स्पेस ही आपको मिलेगा। तो ये आप सेल्फ भी ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड वन, इफ S1 and S2 are subsets of V, then कुछ रिजल्ट्स हैं। नंबर ए, S1 is the subset of S2, then linear span of S1 is also the subset of linear span of S2। Number B, linear span of S1 union S2 is linear span of S1 plus linear span of S2। Number C, linear span of S, linear span of the linear span of S is same as the linear span of S। मीन्स अगर आप एक के बाद अगेन टाइम लीनियर स्पैन टेक करते हैं देन इटसेल्फ वो लीनियर स्पैन ही आपको प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ 3 रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको प्रूव करना है। बहुत सिंपल हैं, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। कंटेंट यहाँ पर सबसेट्स हैं तो लीनियर स्पैन आपको लीनियर कॉम्बिनेशंस में दिखाना है। यहाँ पर S1 यूनियन S2 इक्वल टू दिखाना है, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि S1 इज़ द सबसेट ऑफ S1 यूनियन S2, वो एक तो वो हो गया, ठीक है, प्लस फिर आपने LS देखना है, ठीक है, S1 यूनियन S2 का LS देखना है, तो वो आपको एक दूसरे में कंटेंट के बाद मिल जाएंगे। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मैं एक रेफरेंस बुक यहाँ पर आपकी जो है मैंने ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आपको करीब 2 to 3 बुक्स की नीड पड़ेगी। 1H आपके पास खन्ना एंड भांबरी है, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए ज़्यादा पॉपुलर बुक है, ठीक है। आप इसमें वेक्टर स्पेस वगैरह का भी कुछ प्रूफ्स देख सकते हैं। आपके पास साफमैन कुंजे है, आपके पास सॉम सीरीज़ है, तो इसमें आप ये खन्ना भांबरी में इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बड़े डिटेल प्रूफ्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको कॉपी भी कर सकते हो। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप इसको सेल्फ अपने हिसाब से प्रूव करें। कुछ गलतियाँ होंगी, आप दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये तो आपका लीनियर स्पैन से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर हमारे पास लेट S be a non-empty set is a subset of vector space V over the field B। say S is a basis of V over F if number 1 S is Li means linearly independent, number 2 linear span of S is same as the vector space V, then this S is known as the basis of the given vector space V over F। तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो जिसका लीनियर स्पैन इटसेल्फ V के इक्विवेलेंट हो, आप उस सेट S के लिए बेसिस डिफाइन कर सकते हो। कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ये हम डिटेल्स में फर्दर करेंगे, लेकिन डायमेंशन क्योंकि बेसिस से ही डिफाइन होती है तो इसलिए एक बार यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जितने एलिमेंट्स आपके बेसिस सेट के अंदर होंगे वो एलिमेंट्स का जो नंबर है, दिस वन डिफाइंस द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में ही लिख रहा हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा। डायमेंशन ऑफ V ओवर द F इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस सेट, ठीक है।
अगर यहाँ पर आपने एस लिया था बेसिस, देन दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ एस। ओके, अब एक इसका भी इम्पॉर्टेंट नोट, क्योंकि इसकी भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट्स इसके करने, तो वो भी आप यहाँ पर देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 1, बेसिस इज द लार्जेस्ट Li सबसेट ऑफ V। आप अगर कोई भी एक एलिमेंट बेसिस के अंदर अगर ऐड करते हैं, देन इट विल बी द LD, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, Li नहीं रहेगा। ठीक है, एक मैक्सिमम आपके पास Li सेट मिलता है, उसके अंदर अगर कुछ आप ऐड करेंगे आपका Li नहीं रहेगा। तो यही रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास से रिजल्ट नंबर 2। ये कुछ थ्योरम्स टाइप से भी डिफाइन किए गए। सपोज वी हैव S इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन xn इज ए बेसिस ऑफ, अच्छा ऊपर वाले में मैंने लार्जेस्ट Li सबसेट ऑफ V इन सेंस ऑफ कार्डिनलिटी, ये आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर नंबर्स के सेंस में हमने इसको बोला है, बाकी और कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये लार्जेस्ट हम बोल रहे हैं। ठीक है, xn इज ए बेसिस ऑफ V, देन every element of V, every element x of V can be expressed as linear combination of elements of S uniquely। ठीक है, दैट इज जो x है, x इज α1 x1 प्लस α2 x2 एंड सो ऑन αn xn। दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक मीन्स इसको एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। अगर दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप इस तरह से इसको कोई दूसरे वे में लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 3, S is a finite subset of V such that Ls equals to V, then S is a, या S forms the basis vector, then S सॉरी बेसिस नहीं, अभी हमने LS लीनियर स्पैन ही मिल रहा है, सॉरी कई बार बहुत सारे रिजल्ट सिमिलर होते हैं। एक छोटा सा पॉइंट अगर आपके माइंड से स्किप हो जाए तो आप पूरे रिजल्ट्स को चेंज कर देते हैं। S इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ V सच दैट LS इज V मीन्स स्पैनिंग potential of S is V, then there exists a subset of S which is a basis of V। मीन्स आपको बेसिस यहाँ पर बताना है कि एस आपका लीनियर, अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो इट सेल्फ वो बेसिस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर एस आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एस आपको एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है, एज वेल एज एस हैज़ द स्पैनिंग पोटेंशियल और टू स्पैन वी, देन आपको बताना है कि एक सेट आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा जो एस का सबसेट है और वो बेसिस की तरह वर्क कर रहा होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख ही लेते हैं, प्रूफ इसका थोड़ा सा कर लेते हैं। डिटेल्स में मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, हल्के हल्के थोड़ा सा प्रूफ आपको देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एस इज एल आई, तो आपके पास अगर एस एल आई हो गया
आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, नथिंग टू प्रूव। आपके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन एल आई आपने यहाँ पर आपको मिल गया, ठीक है, एल आई आपको यहाँ मिल गया और स्पैनिंग पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नथिंग टू प्रूव। ऐसे ही लिखते हैं नॉर्मली हम लोग जब भी आपको ऐसे कोई रिजल्ट्स हो। नंबर 2 हो सकता है एस इज नॉट एल आई, मीन्स एस इज एल डी। एस क्या हो गया, एल डी। अब एल डी है तो वही एल डी सेट तो आपका बेसिस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट टी वी एनी सबसेट टी वी ए सबसेट ऑफ एस, ठीक है, सबसेट ऑफ एस स्पैन्स पी, मीन्स पी के अंदर स्पैनिंग पोटेंशियल तो है, ठीक है, सच दैट, एक चीज और भी यहां पर मार्क कर लेना, सच दैट टी इज मिनिमल, सच दैट टी इज मिनिमल सबसेट ऑफ एस। मीन्स ये वो सेट है टी कि अगर इसमें से एक एलिमेंट अगर हमने और रिमूव कर दिया, सपोज करिए कि एक एलिमेंट हमने और रिमूव कर दिया, तो हमारा बी यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता है। मीन्स जो स्पैनिंग पोटेंशियल है टी का वो आपका बी कंप्लीट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्ड मार्क किया है सच दैट टी इज द मिनिमल सबसेट ऑफ एस विच जनरेट्स वी, विच जनरेट्स वी, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक तरीके से हमने इसका स्पैनिंग पोटेंशियल तो ऑलरेडी यहाँ पर क्लेम कर ही लिया है, एजम्पशंस में ले लिया, बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पर एल एस स्पैनिंग पोटेंशियल के साथ दिया गया था, तो उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि वो इतना सेट है कि एटलीस्ट आपका स्पैनिंग ये टी वी आपका कर देगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि टी जो है एल आई है या नहीं है, वो हमें क्लेम करना है। एज वेल एज टी में से अगर हम एक एलिमेंट भी निकाल दें तो हमारा स्पैनिंग पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। ये एजम्पशंस के साथ हमने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको एल आई दिखाना है। एल आई दिखाने के लिए क्या करना है भाई, आपने जो भी टी लिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एल आई आप दिखा दीजिए। अब एलिमेंट्स तो आपके पास नोन है नहीं, तो आप एल आई कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए देखिए कैसे करते हैं। ये छोटा सा मैं बहुत डिटेल्स में नहीं, हल्के से आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। वी वांट टू शो, यहाँ पर आप लिख लीजिए so that टी इज एल आई, हमारा ये क्लेम करने का टास्क है। तो हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट हमने कर लिया समीशन अल्फा आई एक्स आई इज 0 फॉर एवरी अल्फा आई इन एफ, ठीक है, सॉरी फॉर एवरी नहीं, अल्फा आई इज इन एफ। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें तो पता ही नहीं है कि भाई कैसे क्या होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अच्छा टी को हमने कुछ माना नहीं ना, यहाँ पर मान लो लेट टी इज x1 x2 एंड सो ऑन xn एलिमेंट। सपोज अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा आई, हम अल्फ़ा 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। सपोज अल्फ़ा 1 इज नॉन जीरो WLG विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो अल्फ़ा इन्वर्स, अल्फ़ा 1 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भाई, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, तो उसमें इन्वर्स भी इसका मिलेगा, ठीक है। देन इसको हम मान लेते हैं 1, देन 1 कैन बी रिटन एज x1 इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जो अल्फ़ा 1 है उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अल्फ़ा 2 अपॉन अल्फ़ा 1 x2 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा n अपॉन अल्फ़ा 1 xn, so may be called as some beta 1
बीटा 2 x2 प्लस एंड सो ऑन बीटा एन xn. ओके, ये जो बीटा आई है दीज आर द फील्ड एलिमेंट. ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स. और ये x1 x2 xn कहाँ है, आपके टी के अंदर है. ये तब हो रहा है जब हमने ये मान रखा है कि हमारे पास जो टी है उसमें x1 x2 अप टू xn एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अल्फ़ा 1 को हमने नॉन जीरो कंसिडर करते हुए इसको लिखा है. ठीक, ये इतना हो गया. अच्छा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, बी के एलिमेंट्स भी होंगे, क्योंकि टी क्या है, एस का सबसेट है, और एस क्या है, वी का सबसेट है. तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ टी आर इन ऑल्सो वी, तो बी के अंदर भी होंगे. तो अब हम यहाँ पर इसी तरीके से कुछ कॉल कर लेते हैं, इफ एनी बी इन कैपिटल वी. ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो बी रिटन एज भाई वो स्पैनिंग पोटेंशियल. ये देख ली, यहाँ पर इसको नोटिस करिएगा, हमने यहाँ पर बोला है कि T इज द सबसेट ऑफ एस स्पांस भी स्पैनिंग पोटेंशियल है T के अंदर. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं वो B के एलिमेंट को भी जनरेट कर रहे होंगे. तो वही अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि V के एलिमेंट्स को भी जनरेट कर रहे होंगे. देन गामा 1 x1 प्लस गामा 2, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, गामा 2 x2 प्लस एंड सोन गामा n xn. अच्छा, x1 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर एजम्पशंस के थ्रू निकाल चुके हैं. तो हमारे पास कितना हो गया, गामा 1 बीटा 1 सॉरी बीटा 2 x2 प्लस एंड सोन बीटा n xn प्लस गामा 2 x2 प्लस एंड सोन गामा n xn. यहाँ पर जरा इनको सबको सिंप्लीफाई करके कुछ एक नया एलिमेंट हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास समथिंग से डेल्टा 2 x2 भाई, ये प्लस दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा 2. ठीक है, प्लस डेल्टा 3 x3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा n xn. ठीक है, डेल्टा n xn. सो अच्छा, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ वेयर डेल्टा i इज बेसिकली गामा 1 बीटा i प्लस गामा i. ठीक है, ये आपने कॉल किया हुआ है. अब ये जो रिजल्ट आपने लिखा है v इक्वल्स टू दिस, इससे क्या हो रहा है कि v कैन बी जनरेटेड बाई द x2 अप टू xn. अगर हमने t में से x1 को रिमूव भी कर दिया, देन स्टिल द रिमेनिंग सेट x2 x3 एंड सो ऑन xn ऑल्सो जनरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ v. बट वी ऑलरेडी एज्यूम्स दैट t इज द मिनिमल सबसेट. भाई तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अभी हमने पहले ही बोला कि t इज द मिनिमल. अगर उसमें से कुछ भी एक एलिमेंट निकालेंगे तो वो इसके स्पैनिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट डाल देगा. जबकि अभी हम क्या दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो हमारे पास x2 x3 xn से भी जनरेट कर रहा है भी. हमने यहाँ पर एजम्पशंस क्या ले ली थी कि अल्फा 1 इज नॉन जीरो. तो बेसिकली ये जो अभी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं v, ये रिजल्ट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द एजम्पशन t इज द मिनिमल सेट विच स्पेंस द v. भाई ये आपका इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसी को लिख देते हैं, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. इट मीन्स अल्फा 1 शुड बी ऑल्सो जीरो. अल्फा 1 को क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो होना पड़ेगा. अल्फा 1 जीरो हो गया, इट मीन्स अल्फा आई, सॉरी यहाँ पर हमने ये जो अल्फा आई है ना, सपोज यहाँ पर अल्फा आई ही लेके चलिए, अल्फा आई इज नॉन जीरो इन पर्टिकुलर, ये आपने मान लिया है. ठीक है, तो ये सारे के सारे अल्फा आई आपके क्या हो गए, जीरो फॉर एवरी आई. इट मीन्स टी इज ए बेसिस ऑफ बी. तो इस तरह से किसी भी सेट को, कोई भी सेट आपके पास दिया हो, उससे आप बेसिस सेट को कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो एक तो आपके पास देखिए रिजल्ट मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है. अनदर मोर वन रिजल्ट, ये कितना नंबर था, दिस वन इज 3. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द फोर्थ. फोर्थ रिजल्ट इज इफ
S1 and S2 are two basis set, of V, then the cardinality of S1 is same as the cardinality of S2. ठीक है, मीन्स आपको एक तरीके से ये बताना है कि if S1 and S2 are two bases then they have the same number of elements in S1 and S2. ऐसा नहीं हो सकता है कि S1 में आपको m एलिमेंट्स मिल गए, S2 के अंदर आपको n एलिमेंट्स मिल गए और mn आपके डिफरेंट हो गए. तो एक बेसिकली यहाँ पर यही रिजल्ट आपको बताया जाता है कि अगर आपकी टू बेसिस एग्जिस्ट करती भी हैं then the number of basis elements or in all basis sets are the same. तो इस तरह से हम बेसिस पर ये अभी कुछ रिजल्ट्स किए हैं. फर्दर अभी काफ़ी कुछ बेसिस से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है. बेसिकली वेक्टर स्पेस का पूरा जो बेस है वो आपका बेसिस सेट पर ही होता है. बेसिस आपने डिफाइन किए हैं थ्रू द लीनियर स्पैन एंड द लीनियर इंडिपेंडेंट सेट्स. हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस थी, देन हमने पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन से लीनियर इंडिपेंडेंस डिफाइन की थी, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमने लीनियर स्पैन डिफाइन किया था. तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज़ें चलती हैं. अलजेब्रा एनालिसिस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट्स है कि आपको हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगी. तो इसलिए आप ये जो पूरी सीरीज है इसको प्रॉपर वे में गो थ्रू करिए, डेफिनेटली ये आपको फिर हेल्प करेगा. अदरवाइज आप किसी एक पर्टिकुलर डे पकड़ेंगे तो आपको कुछ भी ठीक से समझ नहीं आएगा. सो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए करें जिससे कि आप पर्टिकुलर डे में उसको कंप्लीट कर सकें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आप देख पाएँ, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें.